हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बेहतर स्थिति में होंगे या कम से कम बेहतर स्थिति की ओर होंगे। इन दोनों में से एक बात तो निश्चित रूप से होगी। देखो, समय अभी देश दुनिया संसार के लिए बड़ा ख़राब चल रहा है। अगर व्यक्तियों के नज़रिए से बात करें तो, ह्यूमन बीइंग की दृष्टिकोण से अगर बात करें तो, लेकिन दूसरी तरफ कहते हैं ना कि कुछ ना कुछ जो भी होता है वो किसी न किसी के लिए कहीं ना कहीं अच्छा ही होता है। तो ऐसी परिस्थितियाँ किसी और के लिए अच्छी हो रही होंगी, जैसे वाइल्ड लाइफ के लिए अच्छी हो रही होंगी, जैसे आपके नेचर के लिए अच्छी हो रही होंगी, जैसे एंटायर अर्थ इकोसिस्टम के लिए अच्छी हो रही होंगी। खैर, हम लोग किसी पार्टिकुलर टॉपिक की बात नहीं करेंगे। आज एक बड़ी सामान्य सी परिचर्चा करेंगे हम लोग। वो सामान्य सी परिचर्चा जो कहीं ना कहीं हम लोगों की ज़िंदगी से जुड़ी हुई है, जो कहीं ना कहीं हमारे जीवन के अंतरतम में, इनर मोस्ट पार्ट में जाकर धंसी हुई है, या यूं कहें कि कहीं फंसी हुई है। कई बार हम उसे निकालना नहीं चाहते और कई बार निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन निकालने के बाद क्या होगा इस डर से हम निकालते नहीं हैं। अंदर की बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे इमोशन, बहुत सारी फीलिंग्स हमारी दब के रह जाती हैं। पार्टिकुलरली जब आप सिविल सर्विसेज के फील्ड में एंटर करते हैं, प्रवेश करते हैं, तो एक अजीब सी एक्सपेक्टेशन दुनिया को आपसे हो जाती है। जब सिविल सर्विसेज के फील्ड में एंटर किया जाता है तो एक अलग सी, अजीब सी एक्सपेक्टेशन पूरी दुनिया को आपसे हो जाती है। आपके रिश्तेदारों को हो जाती है, आपके जानने वालों को तो हो ही जाती है, लेकिन जो नहीं जानते हैं आकस्मिक रूप से उनको भी हो जाती है। अचंभित करने वाली बात तो ये है, ऐसा क्यों होता है? दरअसल वो आप में ये नहीं देखते कि आप एक सिविल सर्वेंट बनने वाले हैं या सिविल सर्विसेज को क्वालिफाई करके देश को एक अच्छा ब्यूरोक्रेट मिलने वाला है। वो ये देखना चाहते हैं कि आपके माध्यम से उनके कौन कौन से काम पूरे होने वाले हैं। स्वार्थ लागे करे सब प्रीति, तो बिना स्वार्थ के देखो किसी का किसी से कोई लगाव नहीं होता। ये सच्चाई है। जो भी आपसे अटैच है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली स्वार्थ होता ही होता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ। स्वार्थ केवल पैसों का नहीं होता है, स्वार्थ केवल धन संपत्ति या आर्थिक या फाइनेंशियल ही नहीं होता है। आप किसी के साथ अगर हैं तो यह भी हो सकता है कि उसके साथ बैठना आपको अच्छा लगता है, आपका स्वार्थ बस इतना सा है। हम लोग आज पार्टिकुलरली 2-3 चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। ऐसे में जब मन बड़ा व्याकुल है, बाहर आने के लिए छटपटा रहा है, जैसे बादल से बूंदें गिरने के लिए तड़पती हैं, वैसे ही हमारा मन अंदर बंधा हुआ है, एकदम टपक जाने को व्याकुल है, लेकिन टपक नहीं पा रहा है। टपकता है तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो रोक लेती हैं। मैं कहता हूँ, स्पीक योर हार्ट आउट। कह डालो, अपने दिल की सारी बातें कह दो। उनसे नहीं तो उनसे कह लो, उनसे नहीं तो उनसे कह लो, और अगर किसी से नहीं कह सकते तो खुद से कहिए। अपनी डायरी से कहिए, अपने आप से कहिए, अपने एकांत से कहिए, लेकिन कहिए ज़रूर। देखो, इस स्थिति में सब कोई निठल्ले बैठे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन बड़ी अजीब सी हंसी आ रही है कि जब भी कोई सोशल मीडिया, मसलन फेसबुक, यूट्यूब या व्हाट्सएप के थ्रू जब कोई संदेश, मैसेज, वीडियो देखने को, पढ़ने को, सुनने को मिलता है, कोई मैसेज पढ़ने को मिलता है, तो एक अजीब सी कॉमन बात दिखाई देती है। हर कोई बात कर रहा है कि वक्त ज़ाया ना करें, पढ़ाई करें, पढ़ाई करें, पढ़ाई करें। अरे पढ़ाई कर कर के क्या करें? ज़िंदगी पढ़ाई करने के लिए है, ठीक है, लेकिन पूरी ज़िंदगी पढ़ाई में निकाल दें? पढ़ाई के अलावा भी बहुत काम है यार। हर कोई पढ़ाई की बात करता है। जैसे पढ़ना ना हो गया, आपका सांस लेना हो गया। मैं कहता हूं कि धूप में निकलो, घटाओं में नहाकर देखो, और जिंदगी क्या है किताबों को हटाकर देखो। तरह तरह की गप्पें मारी जा रही हैं, कई तरह की गप्पें होती हैं।
कुछ लोग केवल लोगों की बात करते हैं, कुछ लोग केवल पैसों की बात करते हैं, लेकिन उसमें से एक आध परसेंट पॉइंट में कुछ लोग ऐसे हैं जो थॉट की बात करते हैं, आइडियाज़ की बात करते हैं। मैं कहता हूँ इस अकेलेपन का फ़ायदा केवल आइडिया जनरेट करके निकाला जा सकता है। इससे बेहतर समय यकीन मानिए कि आपको नहीं मिलेगा जहां आप अपनी आइडिया जनरेट कर सकते हैं। वन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। आइडिया जनरेट करना बड़ा ज़रूरी है। आइडियाज कुछ भी हो सकता है। कुछ IIM के पढ़े हुए लोग बहुत छोटे से लेवल पे जूस की दुकान खोल के उसको एक बड़ा वेंचर बना देते हैं, तो कभी कोई IITian चाय की दुकान से चायोस निकाल देता है। आइडिया कुछ भी हो सकता है। यह आइडिया जनरेट करने का बहुत परफेक्ट टाइम है। तो किताबों में न उलझें। किताबें आपने बहुत पढ़ ली और फिर जब ये सारी चीज़ें सामान्य हो जाएंगी तो ज़िंदगी फिर किताबों की ओर ही लौटेगी। किताबों से बाहर निकलिए। किताबों में जो पढ़ा है उसको अभी ये देखने का बहुत बढ़िया समय है कि जो किताबों में आपने पढ़ा है क्या वो सच पढ़ा है या गलत पढ़ा है। किताबों में तो हमने ये पढ़ा है कि दो हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल मिलकर पानी बनाता है, लेकिन रियल वर्ल्ड में तो ये 1 बूंद पानी नहीं बन पा रहा है। तो किताबें क्या सारी समस्याओं का समाधान देती हैं? किताबों से दुनिया चलती है या दुनिया को देखकर किताबें लिखी जाती हैं? इस बात का मंथन करना जरूरी है। किताबों से बाहर निकलिएगा तो 2 बातें मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं हमारी लाइफ के लिए। पहली बात तो ये कि जब आप अकेले या अपने परिवार के साथ बैठे हैं, अकेले का मतलब कि कुछ ऐसे लोग होंगे जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप से अपने कमरे में ही फंस गए होंगे, और कुछ लोग ऐसे सौभाग्यशाली होंगे जो अपने परिवार तक पहुंच गए होंगे। उनको लगता होगा कि वे सौभाग्यशाली हैं, लेकिन पहुंचने के बाद पता चला होगा कि क्या है, सौभाग्यशाली हैं कि भाग्यहीन हैं। इसमें आप एक बात ध्यान दीजिएगा कि आप क्या मिस कर रहे हैं। जो क्लासेस आपको उबाऊ लग रही होंगी कुछ समय पहले तक, अचानक से वो क्लासेस आपको बड़ी इंटरेक्टिव नज़र आ रही होंगी। जब अतीत पे अपनी नज़र आप डालेंगे ना तो लगेगा कि क्लासेस से अच्छी तो कुछ ज़िंदगी में है ही नहीं। तो लगेगा कि क्लासेस से अच्छी ज़िंदगी में हमारे तो कुछ है ही नहीं। हाँ, उद्देश्य कई हो सकते हैं, कारण कई हो सकते हैं उन क्लासेस के अच्छा लगने के, जिसमें से सबसे लिस्ट इम्पॉर्टेंट जो कारण है कि क्लास में कुछ सीखने को मिलता होगा। इस उम्र में अगर क्लास में कुछ सीखने को मिलता है, इस वजह से क्लास आपको अच्छी लगती है, तो फिर आपके ऊपर लानत है। मेरा तो यही मानना है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको क्लास अच्छी लगती है, लेकिन उम्र के तकाजे के हिसाब से वह क्लास अच्छी इसलिए लगती है क्योंकि उस अच्छी लगने के पीछे वजह कुछ और होती है। एक्चुअल इस समय पहचानने का समय यही है कि क्लास आपको किस वजह से अच्छी लगती थी। कई लोग क्लास जाते हैं मन में ये विचार लेके, फिलॉसफी लेके जाते हैं कि रहता था सामने तेरा चेहरा खुला हुआ, रहता था सामने तेरा चेहरा खुला हुआ, पढ़ता था मैं किताब वही हर क्लास में। इस वजह से कई लोग क्लास जाते हैं भाई, और मेरे ख्याल से इस उम्र में ये होना भी चाहिए, ये ज़रूरी है, ये इमोशन है। अब नहीं निकालोगे तो कब निकालोगे? निकालना तो पड़ेगा, निकालना चाहिए। इसी तरह से जब क्लासेज आपकी चल रही थी, कभी सोचा था सुबह उठने से लेकर और रात को सोने तक मुखर्जी नगर, करोल बाग के बाज़ारों से होते हुए कोचिंग, और कोचिंग से फिर घर का रास्ता नापते हुए हमें कहीं ख्याल ही नहीं था कि हमारा एक घर भी है। हमारा एक घर भी है जिसमें उस घर के अंदर कुछ लोग रहते हैं और उन्हीं लोगों से हमारा वजूद है। कभी हमें समय मिला ही नहीं है कहने का, उस घर को धन्यवाद करने का कभी टाइम नहीं मिला, कभी टाइम निकाला नहीं हमने कि हम कह पाए कि पापा
आपके भेजे हुए पैसे बर्बाद नहीं होंगे। कई लोगों की स्थिति ऐसी होती है, बाप अपने आंसू नहीं दिखाता, माँ अपनी ममता दिखाती है, वो भी अपना दर्द दिखाना आपको नहीं चाहती। कई लोगों की स्थितियां ऐसी हैं जहां माँ बाप भूखे रह के आज भी आपको सारी सुविधाएं देने की कोशिश करते हैं ताकि आपके पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। कहा जाता है कि माँ बाप और गुरु ऐसे प्राणी हैं जिनको आपसे कोई मतलब नहीं है, जिनको आपकी सफलता से कोई जलन नहीं है, जिनकी सफलता ही वस्तुतः आपकी सफलता में छुपी हुई है। बाकी सब लोग आपकी सफलता से जलते हैं, चाहे वे आपके भाई बहन हों, चाहे आपकी पति पत्नी आपके पति हों, आपकी पत्नी हों, हम सफ़र हों। एक समय के बाद हर कोई आपकी सफलता से जलन रखता है। माँ बाप गुरु इकलौते ऐसे शख्स होते हैं जिनको आपकी सफलता से खुशी मिलती है, आपसे ज़्यादा खुशी मिलती है। दिन भर थका हारा खेत से काम करके लौटता हुआ बाप जब ये पूछता है कि क्या दीपक ने दिल्ली से फ़ोन किया था, क्या दीपिका का कोई मैसेज आया, और जब माँ इधर से कहती है कि नहीं, तो सोचिए कि उसके ऊपर क्या गुजरता होगा। क्या उससे खाली रिश्ता ये है कि 1 तारीख को 30 तारीख को ये कहना कि एंड मनी एंड सेंड मनी। टाइम निकाल कर कभी उनको धन्यवाद दिया आपने? ये धन्यवाद देने का समय है। उनके बिना आपका वजूद नहीं है। उनको एहसास दिलाना ज़रूरी है कि उनके संघर्षों में आप साथ हैं, उनके संघर्षों का पूरा पूरा ख्याल है आपको, उनके संघर्षों का एक एक पसीना आपके आंसर का एक एक अक्षर बनने जा रहा है, ताकि वो आपकी तरफ से निश्चिंत हो सके कि आपको एहसास है कि वे किस एहसास को लेकर जी रहे हैं। समय है, उसे पूरा कीजिए। इन दोनों चीज़ों से एक बात निकल कर आती है कि हमें हमारी लाइफ में संतुलन देखो बहुत ज़रूरी है। संतुलन सोशल और पर्सनल लाइफ में, कहने का मतलब कि घर और संसार दोनों के बीच में एक बैलेंस का होना बड़ा ज़रूरी है। आपकी पर्सनल लाइफ का मतलब ये नहीं है कि आप सोशल लाइफ को एकदम ख़त्म कर दीजिए। आपकी अपनी एक पहचान है, लेकिन उस पहचान को बनाए रखने के लिए यह एकदम ज़रूरी नहीं है कि आप घर को दबोच दीजिए। दरअसल घर और संसार, पर्सनल और सोशल लाइफ ऐसी होती है जैसे रेल की 2 पटरियां हैं। दोनों के अगर समानांतर होने की दूरी थोड़ी सी भी बढ़ घट जाए तो ट्रेन, जो जीवन की ट्रेन है, वो कब पटरी से उतरकर लुढ़क जाएगी, पलट जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा उसका, आप कह नहीं सकते। तो पर्सनल और सोशल लाइफ को इतना ही संतुलित बनाए रखने की जरूरत है। इस बात को दिमाग से आप निकाल दीजिए कि आपके बिना देश नहीं चलेगा। कई लोग मोटिवेट होकर, क्लास में कई लोगों से बात होती है तो कई लोग इस बात से मोटिवेट होकर तैयारी करने आते हैं कि हमारी 7 पुश्तें हमारा नाम लेंगी। कोई नाम नहीं लेता। आप अपने लिए जीवन जियो। आपका जीवन किसी की गिरवी नहीं है। कोई 7 पुश्तें नहीं जानती, और जब होंगे तब होंगे। कल को देखकर आज अपना खराब क्यों करें? कल को देखकर आज अपना बर्बाद क्यों करें? हम आज खुश क्यों नहीं रह सकते हैं? आज हम क्यों नहीं हंस सकते हैं? आज की फिल्में हम आज ही क्यों नहीं देखेंगे? क्यों हम इंतजार करते हैं कि एक बार सिलेक्शन हो जाए तो हंस लेंगे, कलेक्टर बन जाए तो हंस लेंगे, सचिव बन जाए तो हंस लेंगे? ये चूहों की ऐसी दौड़ है जो कहीं खत्म होने वाली नहीं है। तो आप हर पल एंजॉय क्यों नहीं करते? करो ना, यही तो वक्त है, करो ना। एक एक मोमेंट को जियो ना, हर सेकंड को जियो ना। आपसे अगर कोई पानी मांगता है तो आप पानी उसे तभी दे पाओगे जब आपके पास पानी होगा। तो अगर कोई इंसान आपके सामने बैठता है तो आप उसके चेहरे पर खुशी तभी ला पाएंगे जब आप अंदर से खुश होंगे।
और खुश होने के लिए हर सेकंड मोटिवेट रहना ज़रूरी है। और मोटिवेट होने के लिए किसी और की ज़रूरत नहीं है आपकी लाइफ में, यकीन करना। तमाम मोटिवेटर्स की स्टोरी आप देख लीजिए, कोई भी आपको मोटिवेट नहीं करने वाला है, कहीं से आपको मोटिवेशन नहीं मिलने वाला है। मोटिवेशन में हमें ये पढ़ाया जाता है, रात में सड़कों के नीचे लाइट में पढ़ते थे और पढ़कर वो इतने बड़े आदमी हो गए। इसका मतलब कि हमने कभी सड़कों के नीचे उस लाइट में पढ़ाई नहीं की, हम तो सफल नहीं हो पाएंगे। यानी कि क्या शाहरुख खान बनने के लिए जरूरी है कि जुहू चौपाटी पर खाली पेट सोया जाए? नहीं, ये कतई जरूरी नहीं है। ऐसे में तो आप कुछ बन ही नहीं पाएंगे। तो तमाम मोटिवेशनल स्टोरियां, जो मोटिवेशनल स्टोरीज होती हैं, वो केवल भ्रमित करने के लिए होती है। सबसे बढ़िया मोटिवेशन है आपकी लाइफ का आप खुद। यकीन नहीं हो तो आप अपनी लाइफ के पिछले 7 साल में जाइए, 8 साल जाइए, 10 साल जाइए। आप देखिएगा कि बहुत बड़ा संघर्ष था आपके जीवन में, और उस संघर्ष से आप कैसे निकल कर आए हैं, ये किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। और उससे बेहतरीन मोटिवेशन आपको कहीं मिल नहीं सकता। आपसे बेहतर मोटिवेटर आपके लिए कोई हो नहीं सकता। आप अपनी इंस्पिरेशन खुद हैं। आप अपने आदर्श बनिए, तभी आप दूसरों के आदर्श बन पाएंगे। अपनी जिंदगी की स्टीयरिंग किसी और के हाथ में मत दो। आप अपनी ज़िंदगी खुद हैं, आप अपनी ज़िंदगी खुद गढ़ते हैं और आप अपनी ज़िंदगी खुद बनाते हैं। शेप भी आप डिसाइड करेंगे, साइज़ भी आप डिसाइड करेंगे, और यकीन है कि आप निश्चित रूप से उस रास्ते पर जाएंगे जहाँ आप जाना चाहते हैं, या फिर उस रास्ते पर आप स्वयं आ जाएंगे जो रास्ता आपके लिए बेहतर है। आप देखिएगा कि अपने फील्ड का हर सक्सेसफुल व्यक्ति अपने फील्ड के इतर भी किसी न किसी चीज़ में बड़ा एक्सेलेंट है। मसलन धोनी क्रिकेट जितना अच्छा खेलते हैं, शायद फुटबॉल उतना ही अच्छा खेलते हैं। कोई खिलाड़ी बहुत अच्छा म्यूजिशियन है, तो कोई म्यूजिशियन बहुत अच्छा प्लेयर है। तो केवल किताबें पढ़कर आप उन लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आप अपनी ज़िंदगी को एक नई राह दीजिए। यही समय है जहाँ क्राइसिस होती है, वहाँ पर अपॉर्चुनिटी होता है। इस अवसर को हाथ से मत जाने दीजिए। बहुत ही गोल्डन मोमेंट मिला है। हमें गुमनामी की ज़िंदगी नहीं जीना है, और दुनिया की नज़रों में गुमनाम रहें भी तो रहें, अपनी नज़रों में गुमनाम बनना सबसे बड़ा पाप है। जब आप रात में सोने जाएं तो सोने से पहले आप केवल एक सवाल खुद से करिए कि आज मैंने क्या किया, क्यों किया, जो किया क्या इसे और बेहतर तरीके से किया जा सकता था। इन 2-3 सवालों के जवाब अगर आप ईमानदारी से अपनी आत्मा से, अंतरात्मा से पूछ कर देते हैं और आप जवाब से संतुष्ट हैं, तो यकीन मानिए आप सफल हैं। आपकी सफलता आप तय करते हैं। तो अपनी गाड़ी के वाहक खुद बनिए, स्टीयरिंग अपने हाथ में रखिए। किसी को स्टीयरिंग का अधिकारी मत बनाओ, मत बनाओ, मत बनाओ। लोग कोशिश करेंगे तुम्हारे आगे पीछे आने की, तुम्हारी गाड़ी ड्राइव करने की, लेकिन डू नॉट अलाउ दोज पीपल टू ड्राइव योर ओन कार। गाड़ी किसी और के हाथ में दोगे ना तो ठुक के ही आएगी, बता रहा हूं। तो जिंदगी तो और भी नाजुक होती है मित्र। उम्मीद है कि कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप में आप अपनी लाइफ में बहुत बेहतर बनकर उभरेंगे। और जब बनकर उभरेंगे तो यही संकट का समय, उस समय एक खुशी का पल देगा। आपके चेहरे पर खुशी झलकेगी, मुस्कुराहट झलकेगा। शुभकामनाओं के साथ, धन्यवाद। हेलो एवरीबॉडी, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी जिंदगी दूसरों के चेहरे पे खुशी ला सकती है, आप अपनी गुमनामी भरी जिंदगी में भी अपनी नज़र में अपने आप को इज्जत देते हैं, तो लिखें हमें। हम आपकी कहानी उन लोगों तक पहुंचाएंगे जो दूसरों की मेहनत को इज्जत देते हैं। आप हमसे अपनी कहानी हमारी मेल ID zindagi.aspirant@gmail.com पे ऑडियो या टेक्स्ट फॉर्मेट में शेयर कर सकते हैं।
आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू भी जुड़ सकते हैं। एक बात याद रखिएगा, दर्द बांटने से कम होता है और खुशी बांटने से बढ़ती है। टिल देन हमें आपका इंतज़ार रहेगा। टेक केयर।